स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम कराने जा रहे हैं कंप्लीट फार्मूला रिलेटेड टू एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर में पहले कोई दिक्कत रही होगी तो आज के बाद वो नहीं होने वाली, क्योंकि हम यहाँ पे ऑल कंप्लीट फार्मूलाज यहाँ पे आपको करवा देंगे आज। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर के साथ। तो स्क्वायर की सिंपल डेफिनेशन होती है, द स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ ए रेक्टेंगल हुज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। यानी कि स्क्वायर जो है रेक्टेंगल के टाइप का जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। तो हम इसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स और द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड द ब्रेथ। तो इसकी लेंथ भी क्या है, ए है, और ब्रेथ भी क्या है, ए है। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा ए इंटू में ए, यानी कि ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एरिया निकल के आया वो ए स्क्वायर है। इसी तरह से हम बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायमेंशन ऑफ एजेस, यानी कि सारी की सारी डायमेंशन जो है एज की उसको सम कर लेना। तो यही हमारा पेरीमीटर होता है। तो आइए करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ए प्लस में ये क्या है, ए प्लस में ए प्लस में ए, यानी ये हमारा आ गया 2a प्लस में 2a, यानी कि 4a। तो इस तरह से हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा इसका इजीली। इसी तरह बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, जैसे इसका एरिया था क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स और लेंथ और ब्रेथ। तो इसी तरह से लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट को ही एरिया कहते हैं। तो हम यहाँ पे एरिया लिख देंगे लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमारी एरिया आ चुकी है। पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या था, द सम ऑफ ऑल डायमेंशन ऑफ एजेस। तो इस तरह पेरीमीटर के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल प्लस में ये वाली साइड हमारी बी प्लस में ये वाली साइड एल प्लस में बी। तो इस तरह से हमें 12 मिल गया और प्लस में 2b मिल गया। तो इस तरह से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा एल प्लस में बी। तो इसका पेरीमीटर भी इजीली आ गया। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सिंपल डेफिनेशन है, द ट्रायंगल विच हैज कंपोज्ड बाय 3 डिफरेंट साइड्स विच हैव 2 साइड आर परपेंडिकुलर। यानी कि ये 3 डिफरेंट साइड से बना हुआ है और 2 साइड जो है इसकी परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है। तो बात करते हैं इसके एरिया की। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो लिखेंगे 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 1/2 b इंटू एच, इसका एरिया हो गया। पेरीमीटर की बात करेंगे तो इसके पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस में b प्लस में h। तो हम बात करते हैं अब सर्कल की। सर्कल क्या है, सर्कल की सिंपल डेफिनेशन देंगे तो क्या कहेंगे, सर्कल इज ए मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट्स, यानी ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, विच हैज 1 डाया और 1 रेडियस, यानी कि या तो इसका एक डाया होगा या तो रेडियस होगा। तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे एक सर्कल कह देंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने 3 पाई लिखे हुए हैं। तो इन पाई की कुछ वैल्यूज होती है। अगर फ्रैक्शन में बात करेंगे तो फ्रैक्शन के अंदर पाई की वैल्यू होती है 22/7, जिसे हम न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो डेसिमल के अंदर वैल्यू होती है वो होती है 3.14, और जो ये वाली वैल्यू इसे भी हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में, लेकिन ये जो वैल्यू आई है वो इसको डिवाइड करने के बाद ही आती है। इसी तरह बात करते हैं हम डिग्री के अंदर। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। तो इसको हम ध्यान रखेंगे और आगे एरिया निकालते हैं। तो एरिया जो होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या अंदर आप ये देखिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है पाई इक्वल टू 180। तो ये हमारा होता है 180 डिग्री, यानी हम इसको 180 डिग्री भी कह सकते हैं और इसे पाई भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसे नीचे भी बना दें तो ये भी हमारा पाई हो जाएगा या 180 डिग्री हो जाएगा, और इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 360 डिग्री, यानी कि हमारा 360 डिग्री जो है वो 2 पाई के इक्वल है। 180 प्लस में 180 यानी कि 360 डिग्री। तो ये सर्कल है वो भी हमारा 360 डिग्री है। तो इसी तरह से हमारा जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा 2 पाई, और ये जो 2 पाई है या फिर ये 360 डिग्री जो है वो किसी रेडियस के ऊपर होगा, तो हम इसको रेडियस से इंटू कर देंगे, यानी 2 पाई आर। तो इस तरह हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम क्या है, तो ट्रेपेजियम इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप विच हैव 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल। यानी ट्रेपेजियम एक रेक्टेंगुलर के शेप का है जिसकी 2 साइड क्या है, पैरेलल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 2 साइड क्या है, नॉन पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आइए इसका एरिया लिखते हैं। तो एरिया जो होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी है, ए और बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इंटू में इसकी परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि इसकी परपेंडिकुलर हाइट h है। तो ये हमारा एरिया निकला है। बात करेंगे पेरीमीटर की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पेरीमीटर क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल एजेस, यानी सारी की सारी एज का सम कर लेना। तो इस तरह पेरीमीटर हमारा क्या है, ये वाली एज हमारी ए बी है, नेक्स्ट बी सी सी डी प्लस में डी ए। तो ये सारी हमारी एजेस है, इन सब का सम ही हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। तो अब बात करेंगे हम पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम क्या है, तो पैरेललोग्राम इज ए टाइप ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप विच हैव 2 साइड्स आर पैरेलल एंड अदर 2 साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम की ये साइड भी पैरेलल है और ये साइड भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो आइए इसका एरिया लिखते हैं। तो इसका एरिया है बेस, यानी कि बेस हमारा बी है, इंटू में परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि ये एच है। तो इस तरह हमारा एरिया निकला है। बात करेंगे पेरीमीटर की। तो इसकी एजेस को लिख लेते हैं यहाँ पर, सम ऑफ ऑल एजेस, यानी ए बी
प्लस में इसका BC प्लस CD एंड DA। तो ये इन सबका सम करेंगे एजेस का, तो ये हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। अब हम बात करेंगे रोम्बस की। तो रोम्बस क्या है? रोम्बस इज ए टाइप ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप विच हैव टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल। तो बात करेंगे रोम्बस की, तो रोम्बस के एरिया जो होता है वो होता है 1/2 इंटू यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की बात करेंगे तो ये क्या है? L इंटू इसकी परपेंडिकुलर हाइट यानी ये वाली हाइट यानी H। तो ये इसका एरिया है। अब बात करेंगे पेरीमीटर की, तो जैसे कि मैंने पेरीमीटर पहले आपको बताया सम ऑफ ऑल एजेस, तो इसकी एज क्या है? AB यानी कि ये प्लस BC यानी कि ये, CD यानी कि ये, एंड D से A यानी ये वाली एज। तो सबका सम कर लेंगे तो हमारा पेरीमीटर भी यहां से निकल आएगा। अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? इट इज ए ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसकी सारी की सारी साइड क्या है? A है यानी इक्वल है। तो इसका एरिया जो होता है वो होता है √3/4 स्क्वायर ऑफ साइड यानी कि A²। ये हमारा एरिया है √3/4 A² इंटू में। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। बात करेंगे पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? A प्लस में A यानी कि 3A। तो 3A इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब हम इसको रफ करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने 2D शेप्स के सारे फॉर्मूलों को निकालना सीख लिया होगा। अब हम 3D शेप्स के सारे फॉर्मूलों को निकालना सीखेंगे, वो भी 2D फॉर्मूलों की हेल्प से। तो आइए इस मेथड को सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर मैंने कुछ 3D शेप्स बनाई हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कर्व सरफेस। कर्व सरफेस मीन यहाँ पे हम क्यूब का कर्व सरफेस लिखेंगे, यहाँ पे लैटरल सरफेस लिखेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस लिखेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे। तो इस तरह से हम तीनों के सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्यूब से। तो जैसा कि मैंने बोला था हम 2D शेप्स के फॉर्मूलों की हेल्प लेने वाले हैं। तो क्यूब के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्वायर नजर आएगा। तो आइए देखते हैं कितने स्क्वायर्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रंट में 1, बैक में 2, इस साइड में 3, इस साइड में 4, नीचे में 5 एंड ऊपर में यहाँ पे 6। तो इस तरह से हमारे पास 6 स्क्वायर से मिलकर एक क्यूब बनता है। तो आइए हम 2D फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे 2D फॉर्मूला में स्क्वायर का जो एरिया था वो क्या था? वो था हमारा A² और जो पेरीमीटर था वो था हमारा 4A। हम ध्यान देंगे कि चाहे हम किसी भी शेप्स की बात करें, हमें ये ध्यान देना है कि एरिया जो है 2D शेप्स का, इसकी हेल्प से हम 3D शेप्स का वॉल्यूम निकालेंगे और जो पेरीमीटर है 2D शेप्स का उसकी हेल्प से हम एरिया निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी है? पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर के अंदर देखेंगे हम कितनी साइड की बात हुई है? 4A। 4A कैसे? तो एक स्क्वायर था तो 4A। तो हमारे पास कितने स्क्वायर हैं? तो 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे कर्व सरफेस में हम बात करेंगे तो कर्व सरफेस क्या होता है? तो चारों साइड होता है। चारों साइड मीन्स 4 साइड, यानी कि अगर हम किसी कमरे के अंदर खड़े हैं तो जो हमारे सामने है, बैक में है, इस साइड है और इस साइड है, लेफ्ट टू राइट, यानी टोटल मिला के 4 साइड। तो कर्व सरफेस हमेशा चारों ओर की बात करता है। चारों मीन्स 4 साइड। तो यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया में 4 साइड का निकालेंगे। तो अगर एक स्क्वायर का एरिया A² था तो 4 साइड का स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 4A²। इसी तरह लेटरल की बात करेंगे तो लेटरल मीन्स 5 साइड। 5 साइड मीन्स या तो ऊपर से उसको ढक दिया गया कमरे को या तो नीचे से। तो इस तरह से जब हम 5 साइड की बात करते हैं किसी क्यूब के अंदर तो उसका 5 साइड का एरिया क्या हो जाता है? 5A²। इसी तरह से जब हम टोटल सरफेस की बात करते हैं तो टोटल कितने स्क्वायर थे? 6 थे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल सरफेस में? 6A²। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के। तो हम यहाँ पे एरिया को देखेंगे। एरिया में है A की स्क्वायर और यहाँ पे हम A का स्क्वायर क्यों लिखे थे? क्योंकि उसकी 2 साइड्स थी स्क्वायर की। और यहाँ पे क्यूब की कितनी साइड है? तो देखेंगे तो ये लेंथ है, ये हाइट है और ये ब्रेथ है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसकी 3 साइड है, यानी एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट। तो अगर 3 साइड है तो 3 साइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो A इंटू में A, यानी कि A की क्यूब। तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम निकल के आ चुका है। तो अब हम बात करने वाले हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में सबसे पहले देखेंगे, तो क्यूबॉइड में हम देखेंगे यहाँ पर कि क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने रेक्टेंगल से मिलकर बना है। तो पहला आप देखेंगे यहाँ पर है, दूसरा ये बैक में है, तीसरा ये बगल में देखिए, चौथा ये रहा, पांचवा नीचे है एंड छठा जो है वो ऊपर है। तो यहाँ पे देखेंगे जिस तरह ये 6 स्क्वायर से मिलकर बना था क्यूब, उसी तरह से 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना है हमारा क्यूबॉइड। तो रेक्टेंगल का हम यहाँ पे एरिया लिखते हैं। तो रेक्टेंगल का जो एरिया था वो था L इंटू में B। इस तरह से अगर पेरीमीटर लिखना चाहेंगे तो पेरीमीटर क्या है? 2 ब्रैकेट में L प्लस में B। ये हमारे 2D शेप यानी कि रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर है। तो आइए इसकी हेल्प से हमें सारे के सारे फॉर्मूले निकालते हैं जो कि क्यूबॉइड के होंगे। तो हमने जैसा कि बताया था यहाँ पे एरिया हमारा वॉल्यूम बनाएगा और जो पेरीमीटर है वो हमारा एरिया बनाएगा। तो पेरीमीटर लिखते हैं यहाँ पर। जो हम देखेंगे कर्व सर्फेस, तो कर्व सर्फेस जैसे कि मैंने आपको बताया चारों साइड का है। चारों साइड मीन्स चारों दीवारों का। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा पेरीमीटर है वो क्या है? 2 ब्रैकेट में L प्लस में B। और अगर इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर एक हाइट आ जाती है,
यानी कि रेक्टेंगल जो है उसके अंदर एक हाइट आ गई, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे एक रेक्टेंगल है, अगर इसके अंदर एक हाइट इंक्लूड हो जाती है तो इस तरह से इसके अंदर हम हाइट को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा हो जाता है कर्व सरफेस एरिया। तो हम इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। तो एच अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2h ब्रैकेट में एल प्लस में बी, तो हमने रीअरेंज करके इसका फॉर्मूला लिख दिया जो कि कर्व सरफेस एरिया का है क्यूबॉइड का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में यहाँ पे क्या होगा, अगर 4 साइड का एरिया हमारा ये है तो इसमें 5वीं साइड या तो ऊपर ऐड करेंगे या तो नीचे ऐड करेंगे। मान लीजिए हम नीचे ऐड करते हैं तो नीचे क्या लगा रहे हैं, एक रेक्टेंगल लगा रहे हैं जिसकी एक लेंथ है एक ब्रेथ है। तो यहाँ पे एल और बी को यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेटरल में क्या लिखेंगे, यह हमारा कर्व सरफेस एरिया था यानी 2h ब्रैकेट में एल प्लस में बी, और यहां पर हमें क्या ऐड करना है, एक रेक्टेंगल ऐड करना है। तो रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, तो प्लस में हम क्या करेंगे एल बी। इस तरह से हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में हम देखेंगे कि यहाँ पर एल कितने हैं, तो यहाँ पे ये एल है तो इसका सिमिलर पैरेलल ये है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे एल है और इसके पैरेलल भी है, यानी इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो हम इनमें से एक को कंसीडर करेंगे। इसी तरह बैक में देखेंगे तो यहाँ पे एक एल है, यहाँ पे एक एल है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 4 एल है हमारे पास, तो इसमें से हम 2 को ले लेते हैं। इसी तरह से 4 हमारे पास ब्रेथ है, 1 2 3 4, और ये इसके सिमिलर ये इसके सिमिलर, तो हम यहाँ पे किसी एक को लेंगे, तो यानी ये 2 हो गए, यहाँ पे ब्रेथ और यहाँ पे एक ब्रेथ। इसी तरह से हाइट यहाँ पे 4 है तो इनमें से हम 2 को लेंगे। मान लीजिए हम इसको लेते हैं तो हम इसको नहीं लेंगे, तो इसको लेंगे तो इसको नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे 2 को लेते हैं। तो यहाँ पे 2 भी हो गया, 2h हो गया और 2l हो गया। तो हम जो इसका फॉर्मूला लिखेंगे वो टोटल सरफेस लिखेंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में HL। तो इस तरह से हमारा टोटल सरफेस एरिया भी निकल आएगा क्यूबॉइड का। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम के लिए आप देखिए यहाँ पे एरिया हमारा 2D शेप का L इंटू बी था, यानी L और B। अगर इसके अंदर एक हाइट इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि इसके अंदर भी हमने देखा था, तो इसके अंदर हाइट इंक्लूड होगी तो एक H मिल जाएगा हमें, यानी ये, यानी 1 2 3, तो 3 डायमेंशन है इसकी। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम में लिखेंगे L इंटू में B इंटू में H। तो हम बात करने वाले हैं अब सिलेंडर की। तो सिलेंडर के अंदर हम देखते हैं कि सिलेंडर जो है, तो ये सिलेंडर जो है वो एक सर्कल से मिलकर बना है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर एक सर्कल है यहाँ पर एक, तो सर्कल को अगर हमने खींच दिया और एक हाइट दे दी, तो इस तरह से सर्कल को ऊपर एलोंगेट करने पे क्या बनता है, ये एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइए हम सर्कल का जो है वो क्या लिख लेते हैं, एरिया। तो एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, याद कीजिए, और जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर। जैसे कि मैंने बताया हम पेरीमीटर की हेल्प से यहाँ पे एरिया को निकालेंगे और एरिया की हेल्प से यहाँ पे वॉल्यूम का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो सर्कल का एरिया है उससे हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है और पेरीमीटर से हमें सिलेंडर का एरिया फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कर्व सरफेस। कर्व सरफेस जैसे कि मैंने बताया चारों साइड, तो इसके चारों साइड क्या है, ये है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, सिलेंडर का भी एक सर्कुलर पाथ है, यानी सर्कुलर यानी 360, जैसे कि मैंने बताया था 360 मींस 2 पाई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 पाई, 2 पाई हो गया। अब 2 पाई के अंदर क्या था, आर, यानी इसका पेरीमीटर क्या था 2 पाई आर। अब 2 पाई आर इसका पेरीमीटर है और इसमें एक हाइट इंक्लूड हो जाती है। तो जब हाइट इंक्लूड होगी, जिस तरह हमने हाइट को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था उसी तरह यहाँ पे भी हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिखते हैं 2 पाई आर और एच। तो इस तरह हमारा सी एस से निकल जाएगा, यानी कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा हमारा सिलेंडर का। तो बात करते हैं हम लेटरल सरफेस का। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था कर्व सरफेस में क्या हुआ था, एक साइड ऐड हो गई थी तो इसका लेटरल सरफेस हो गया था। इसी तरह इसके कर्व सरफेस में हमें कुछ ऐड करना है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर और एच। और अगर 2 पाई आर एच इसके चारों साइड का है एरिया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसको हमने नीचे से मान लीजिए बंद कर दिया। अगर हमने नीचे से बंद किया या फिर ऊपर से, तो किसी एक जगह से बंद करेंगे। तो अगर नीचे से बंद किया तो इसमें क्या ऐड हो गया, एक सर्कुलर पार्ट ऐड हो गया, एक 2D फिगर ऐड हो गया। तो सर्कल ऐड हुआ है तो सर्कल का हमारा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल के एरिया को इसमें ऐड कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर को इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कॉमन निकालते हैं, पाई यहाँ से आर और यहाँ से भी आर। तो पाई आर को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो बचेगा 2h प्लस में यहाँ से पाई आर निकलने के बाद सिर्फ बचता है आर। तो ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस क्या हो गया, पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस में आर। तो इस तरह से हम अब आगे टोटल सरफेस देखते हैं। तो टोटल सरफेस के अंदर हम देखेंगे, तो जिस तरह यहाँ पे लेटरल सरफेस के अंदर हमने क्या किया था, एक सर्कल ऐड किया था, वो भी किसमें, सीएसए के अंदर, यानी एक सिलेंडर के अंदर। और टोटल सरफेस में क्या करेंगे, इसको ऊपर से भी क्लोज कर देंगे। तो जब दोनों तरफ से क्लोज करेंगे तो इसमें कितने सर्कल लगेंगे, 2 सर्कल, यानी चारों साइड और 2 सर्कल। तो 4 साइड का एरिया जो था वो था हमारा 2 पाई आर एच, और इसमें हमने एक सर्कल ऐड किया नीचे से तो आया पाई आर स्क्वायर, एक और सर्कल ऐड कर दिया प्लस में तो पाई आर स्क्वायर। इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे एक पाई आर स्क्वायर है। तो इस तरह से हमारे पास कितने पाई आर स्क्वायर हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर एच जो कि ये है, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 1 पाई आर स्क्वायर प्लस में 1 पाई आर स्क्वायर मिलकर बन जाते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें से कॉमन निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा कॉमन, 2 पाई आर, तीनों चीज कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर। इस तरह हमारा जो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ से 2 पाई आर निकलेगा तो आएगा एच
प्लस और यहाँ से 2 पाई आर निकल जाएगा तो आएगा आर। तो इस तरह से ये जो हमारा आया है ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या था, लेटरल सरफेस एरिया, और जो ये था हमारा वो क्या था, कर्व सरफेस एरिया। तो हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो यहाँ वॉल्यूम के लिए हम देखेंगे क्या, इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, अगर पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का है, इसमें एक हाइट इंक्लूड हो गई तो इसमें क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और इसमें एक हाइट इंक्लूड होगा यानी इनटू में एच। तो ये मिलके बन जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। इसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया सही से, तो ये हमारा बन गया वॉल्यूम। तो हम इसको रफ करते हैं और आगे अब हम बात करेंगे स्फीयर की। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं स्फीयर जो है वो सर्कल की तरह हमें दिख रहा है, लेकिन सर्कल जो था एक 2D फिगर था, एक सर्कुलर शेप थी ओनली, लेकिन स्फीयर जो एक 3D फिगर है। जैसे कि आप देख सकते हो एक बॉल, जो एक बॉल होता है वो क्या होता है, एक स्फीयर होता है। तो आइए इसका कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह लेटरल भी इसका सेम टू सेम होता है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस भी एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका एरिया सब सेम होता है। और बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या है, तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके वॉल्यूम को यहाँ लिख लेते हैं। अब हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, तो हेमी मतलब होता है आधा और स्फीयर मतलब स्फीयर का आधा। तो हेमिस्फीयर क्या है, इस स्फीयर को काट के ही हेमिस्फीयर बनता है। तो हमने इसको बीचों बीच काट दिया तो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो इसी तरह से क्या, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, अगर हम एरिया को भी आधा कर देंगे तो हेमिस्फीयर का एरिया निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर को अगर हम आधा कर देते हैं तो ये कट के क्या बन जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं हम। तो अब बात करेंगे लेटरल की। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर ही होता है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन टोटल की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया को देखेंगे यहाँ पर हम, जैसे कि हेमिस्फीयर के अंदर क्या है, एक सर्कुलर आधा कटा हुआ है। तो जैसे हम कटोरी को देखते हैं तो कटोरी में क्या होता है, एक थिकनेस होती है उसकी, ठीक है। तो जब थिकनेस ऐड हो जाती है कर्व सरफेस एरिया में तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। और बात करते हैं वॉल्यूम की। तो जैसा कि अगर स्फीयर का वॉल्यूम ये था और अगर हम इसी को आधा कर देंगे तो हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। हम इसको आधा करेंगे तो यानी मल्टीप्लाई 1/2। तो 2 से जब इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो इस तरह से हम वॉल्यूम इसका लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं कोन की। तो कोन के अंदर देखेंगे जो कर्व सरफेस एरिया क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, चारों ओर। तो इसके चारों ओर क्या है, एल की है, एल के ऊपर ही तो इसका एरिया बनेगा। तो आइए लिखते हैं इसका एरिया क्या होगा, पाई आर एल। तो इस तरह से इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल। और जो लेटरल सरफेस होता है वो इसका सेम टू सेम होता है, यानी पाई आर एल। यानी इसका कर्व सरफेस और लेटरल सरफेस में कोई डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं टोटल की। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, नीचे से इसको क्लोज कर देंगे। जब नीचे से क्लोज करेंगे एक सर्कुलर पार्ट लगाएंगे, यानी कि एक सर्कल को लगाएंगे। तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया था वो था पाई आर एल, और अगर हम नीचे से एक सर्कल ऐड कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर। अब हम पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, जो ब्रैकेट में बचेगा वो बचेगा एल प्लस में आर। तो इस तरह से हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में आपने देखा होगा यहाँ पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम था, जैसा कि ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से अगर हम इसको बीचों बीच काटते हैं तो यहाँ पे हमें कोन मिलेगा। एक कोन ये हो गया, दूसरा कोन ये हो गया एंड थर्ड कोन ये हो गया, यानी कोन का 3 पार्ट मिलके एक सिलेंडर को बनाते हैं। तो अगर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, तो जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम था हमारा, उसका अगर तीसरा पार्ट निकाल देंगे तो हमारा कोन का भी वॉल्यूम निकल आएगा। जैसे कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो था पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसको 1/3 कर देंगे यानी 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम निकल के आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से हमारा कोन का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फ्रस्टम की। फ्रस्टम कैसे बनता है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक कोन था और कोन को भी हमने बीचों बीच काट दिया गया है, तो ये एक फ्रस्टम बन जाता है। फ्रस्टम के अंदर ऊपर जो सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर से डिनोट की है, नीचे जो सर्कुलर पार्ट है उसको कैपिटल आर से डिनोट किया है, और ये एल है हमारी और ये एच है। तो फ्रस्टम को समझने के बाद अब हम करते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो कर्व सरफेस एरिया यानी इनके चारों ओर की बात होता है। इसमें स्मॉल आर भी आ जाता है, कैपिटल आर भी आ जाता है और एल भी आ जाता है। तो फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, ये हमारा है कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस की। तो लेटरल सरफेस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रस्टम की, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर हम ऊपर से क्लोज करेंगे तो और नीचे से ओपन रखेंगे तो एक ये लेटरल सरफेस एरिया मिलेगा हमें। अगर नीचे से क्लोज कर देंगे ऊपर से ओपन रखेंगे तो हमें ये लेटरल सरफेस एरिया मिलेगा। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा सी एस है यानी पाई एल आर प्लस में आर
इसके अंदर में क्या ऐड कर रहा है, या तो नीचे से एक सर्कुलर पार्ट ऐड करना है या फिर ऊपर से। मान लीजिए हम ऊपर से स्मॉल आर वाला सर्कुलर पार्ट ऐड करेंगे तो इसके अंदर हम ऐड करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड करते ही हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। या फिर हम बात करते हैं अगर हम नीचे से सर्कुलर पार्ट ऐड करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई एल आर प्लस में पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी इस वाले आर को लेंगे हम, ऊपर वाले को नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमारा लेटरल के दो फॉर्मूले बन जाते हैं। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या करना है, मान लीजिए कर्व सरफेस एरिया जो था इसका फ्रस्टम का, इसमें हमें ऊपर से भी क्लोज करना है और नीचे से भी क्लोज करना है। तो आइए इसको फॉर्मूले को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस में ऊपर से ऐड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर और नीचे से ऐड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। इसको सही से लिखेंगे, पाई को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा फॉर्मूला पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का निकल के आएगा। बात करते हैं वॉल्यूम की। तो जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस में आर इंटू कैपिटल आर। तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम निकल के आता है। मैं इसको यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर एंड कैपिटल आर। तो इसको मिटा देते हैं हम, तो हमारा आ गया वॉल्यूम। तो यहाँ पे फ्रस्टम का हमें सी एस से मिल गया, एल एस से मिल गया, टी एस से मिल गया और हमारा वॉल्यूम भी निकल के आ गया है। तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया 3D डायमेंशंस का। तो स्टूडेंट्स आई होप कि मैंने आपको 2D शेप्स एंड 3D शेप्स से रिलेटेड एरियाज एंड वॉल्यूम के कंप्लीट फॉर्मूलाज करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।